जो नेपाल में चीन विरोधी गतिविधि हो रहा था, इसका राज क्या है? आपको क्या मानना है इसमें? इसमें कुछ ट्रूथ हो सकता है सुमन भाई, जी। क्योंकि गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट में, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर के रिक्वेस्ट में, जो तिब्बतन कोई कल्चर कोई मीटिंग हो रहा था काठमांडू यूनिवर्सिटी में। आई डोंट नो द एग्जैक्ट टाइटल ऑफ दैट मीटिंग, बट ही कॉल्ड द VC and all other concerning people of KU and asked them to postpone that program. जी। तो इससे एक चीज़ क्या हम लोग विश्वास कर सकते हैं कि चाइना का प्रेशर आया है। हाँ। नेपाल और बिचक जाएगा, उससे कुछ देर के लिए हमारे गवर्नमेंट जो है वो खुश हो सकते हैं अपने 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 वर्ल्ड में, बट नेपालीज पीपल आर गोइंग टू सफ़र। मोदी जी ने भी एक बार जब नाकाबंदी लगा दिया था, ब्लॉकेज किया था, वो बहुत बड़ा ब्लंडर था। दैट वाज थ्रेटनिंग। हाँ। You should make us understand, our people understand, we are very reasonable people. हम लोग वैसा नहीं है, हमें समझा दो तो हम लोग सह लेते हैं, दूसरे को तकलीफ नहीं देते हैं। तो इसको मेरे ख्याल से मोदी जी अच्छी तरह से समझ चुके हैं, मेरे ख्याल से। राष्ट्रीय सवाल और नेपो इन पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका भाई सुमन, और आज हम नेपाल और इंडिया में हो रहे राजनीतिक घटनाक्रम, स्पेशली नेपाल में जो चीन विरोधी गतिविधि हो रहे थे, फ्री तिब्बत मूवमेंट चल रहे थे, उसके खिलाफ में चीन ने नेपाल को चेतावनी दिया है, ऐसा खबर बाहर आ रहा है। इस संदर्भ में मेरे कर बातचीत करने वाले हैं और इंडिया की सेना के चीफ नेपाल में आने वाले हैं। इस संदर्भ में भी हम बातचीत करने वाले हैं। बातचीत के लिए मेरे पास विश्लेषक श्याम बस्नेत जी मौजूद है। सर, स्वागत है आपको। धन्यवाद। अब नेपाल में कल से एक न्यूज़ बहुत बार बजाया जा रहा है नेपाल में, क्योंकि चीन ने नेपाल से आपने ऐतराज़ ही जताया है, क्योंकि नेपाल ने फ्री तिब्बत मूवमेंट के लिए नेपाल की भूमि के प्रयोग करने के लिए दिया है, ऐसा बोलकर वो लोग नाराज़ हो रही हैं। चीन क्या है इसके वजह, या जो नेपाल में चीन विरोधी गतिविधि हो रहा था, इसका राज क्या है? आपको क्या मानना है इसमें? इसमें कुछ ट्रूथ हो सकता है सुमन भाई जी, क्योंकि गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट में, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर के रिक्वेस्ट में, जो तिब्बतन कोई कल्चर कोई मीटिंग हो रहा था काठमांडू यूनिवर्सिटी में। आई डोंट नो द एग्जैक्ट टाइटल ऑफ दैट मीटिंग, बट ही कॉल्ड द VC and all other concerning people of KU and asked them to postpone that program. जी। तो इससे एक चीज़ क्या हम लोग विश्वास कर सकते हैं कि चाइना का प्रेशर आया है। हाँ। तो हम लोग तो शुरू से ही इस गवर्नमेंट को एडवाइस दे रहे हैं कि चाइना और भारत से कोई ऐसा इरिटेटिंग काम मत करो जिससे कि वो लोग इरिटेट होके कोई प्रेशर डाले। प्रेशर डालने से पहले ही वो काम ना करो तो वो बुद्धिमानी है ना। क्योंकि उस मीटिंग से, वो उस सेमिनार से नेपाल को कुछ लेना देना नहीं था। एक्चुअली पूछा जाए, वो तिब्बत का मामला है, वी शुड नॉट इंटरफियर इन दैट मैटर। सिमिलरली इंडियन जो मैटर है उसमें भी हमें इंटरफियर नहीं करना चाहिए। जी। इसके बावजूद यहाँ पर अभी एक रूमर, क्या एक खबर चल रहा है, राउंड, इट इज़ टेकिंग राउंड, कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इंस्टेड ऑफ गोइंग टू इंडिया, ही इज़ गोइंग फर्स्ट टू जापान। या तो इससे क्या हो जाता है कि उनके प्रायोरिटी में भारत नहीं आता है। ये बड़ा दुख की बात है। क्या भारत को भी प्रेशर डालना चाहिए? हमें भारत की ज़रूरत है। हमारा ट्रेड, ट्रांजिट, कनेक्टिविटी, इवन एयर कनेक्टिविटी भारत से लिंक्ड है। जी। हमें जितना जल्दी हो सके, हमें अपना यहाँ पर जो सप्लाई चेन है वो टूट रहा है अभी, उसको फिर हमें रीइस्टैब्लिश करना है। अभी हमारे यहाँ कुकिंग गैस का बहुत किल्लत है। हाँ। अभी भी
करीब करीब 20 दिन हो गया जनता को नहीं मिल रहा है। व्हाट इज़ द रीज़न? इससे हमारे यहाँ गवर्नमेंट के ऊपर पीपल्स फेथ कम हो रहा है, एंड a government which doesn't command the faith of the people cannot deal with its neighbor or any other country. It doesn't have the strength. जी ये चीज़ को ख्याल करना चाहिए। इसमें भी भारत को एज अ सीनियर पार्टनर, आई डोंट कॉल देम अ सीनियर ब्रदर, एज अ सीनियर पार्टनर, मोर एक्सपीरियंस इन वर्ल्ड डिप्लोमेसी एंड अ लीडिंग फिगर विच मोदी इज, ये सब चीज़ को कंसिडर करके नेपाल को गलत ट्रैक में जाने से के बदले उसको सही ट्रैक में लाने के लिए कोशिश करना चाहिए, न कि चाइना के जैसा यू हैव टू थ्रेटनिंग करने से नेपाल और बिचक जाएगा। उससे कुछ देर के लिए हमारे गवर्नमेंट जो है वो खुश हो सकते हैं अपने 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 वर्ल्ड में, बट नेपालीज पीपल आर गोइंग टू सफ़र। जी, जैसे कि हमने बात किया कि चीन ने नेपाल को धमकाया है, क्योंकि यहाँ पर चीन के विरोध में बहुत सारे गतिविधि होने की आशंका जो चीन को है उसके बदले में धमकाया है, ऐसा बोला जा रहा है। इसी वक्त इंडिया के सेना के चीफ भी यहाँ पर आने के लिए तैयार हैं। कुछ दिन में ही आने वाले 16 तारीख में वो नेपाल आने वाले हैं, ऐसा बोल रहे हैं। इसका संकेत क्या है? क्या अब नेपाल खतरे में है, या बोल लूँ नेपाल से भारत और चीन को खतरा है? क्या है देखो इसका राज? चाइना जो है, अगर नेपाल गवर्नमेंट उनकी न सुने तो वो लोग प्रेशर डाल सकते हैं, थ्रेटन दे सकते हैं। भारत को वैसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग सिविलाइजेशनली अपना फेथ से, अपना कल्चर से और ओपन बॉर्डर से, और 90% से अधिक हम लोगों का कारोबार दैनिकी भारत के साथ ही चलता है, उसके बिना नहीं चलता है। तो भारत को समझाना चाहिए, भारत को ये गलती नहीं करना चाहिए कि नेपाल को थ्रेटन करे। जी। अभी तक थ्रेटन किया जा रहा था, वो गलती नहीं दोहराना चाहिए। मोदी जी ने भी एक बार जब नाकाबंदी लगा दिया था, ब्लॉकेट किया था, वो बहुत बड़ा ब्लंडर था। दैट वाज थ्रेटनिंग। हाँ, यू शुड मेक अस अंडरस्टैंड, आवर पीपल अंडरस्टैंड, वी आर वेरी रीजनेबल पीपल। हम लोग वैसा नहीं है, हमें समझा दो तो हम लोग सह लेते हैं, दूसरे को तकलीफ़ नहीं देते हैं। तो इसको मेरे ख्याल से मोदी जी अच्छी तरह से समझ चुके हैं, मेरे ख्याल से। अब जहाँ तक हमारे भारतीय कमांडर इन चीफ का जो विजिट है, आई थिंक दिस इज़ ऑन एट द राइट टाइम। अभी राइट टाइम है इसका, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर भारत जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं जी। उसके बदले वो जापान जा रहे हैं। इससे हमारे जनता में बहुत बड़ा एक संशय पैदा हो चुका है। जी। दे डोंट लाइक इट, क्योंकि उन्हें मालूम है हमें कहाँ से संबंध चाहिए, अच्छा कहाँ से हमारा सप्लाई हो रहा है, उसको प्रायोरिटी न दे के अगर जापान जाए तो इससे अधिक बड़ा विडंबना और क्या हो सकता है। हाँ। अब यहाँ पर आने के बाद ये सरकार को, स्पेशली हमारे प्राइम मिनिस्टर को, सबसे अधिक भरोसा सीएनसी के ऊपर है। जी। तो दिस इज मिलिट्री डिप्लोमेसी। जब यहाँ पर नाकाबंदी हुआ था आज से 10-11 साल पहले, तो हमारे यहाँ उस वक्त के प्रेजेंट सीएनसी राजेंद्र छेत्री दिल्ली गए थे। जी। उन्होंने भारतीय अपने काउंटर पार्ट को कन्विंस कराया कि ये नाकाबंदी, ब्लॉकेट को हटाना चाहिए। इससे एंटी भारत और एंटी मोदी सेंटिमेंट आगे बढ़ रहा है, और उससे अगर एनार्की फैल गया तो नेपाल आर्मी उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। जी। तो वैसा फिर गलती नहीं करना चाहिए।
इन 5 दिनों में कम से कम अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर उनको वो दे, टाइम दे या ना दे, अपॉइंटमेंट दे या ना दे, वो हमें देखना है क्या होता है। लेट अस होप ही मीट्स हिम। जी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो आर्मी चीफ हैं भारत के, उनको टाइम दे, अपॉइंटमेंट दे, उनकी बात सुने। अगर वो नहीं सुनते हैं तो बेस्ट मैन इज़ आर CNC। जी, जैसे कि नेपाल में जैसे आंदोलन हो रहा है, यहाँ पर विरोध हो रहा है गवर्नमेंट के पक्ष में, और चाइना ने भी नेपाल में हो रहे जो गतिविधि है उस पर अपने खिलाफ डर का माहौल नेपाल में बन रहा है, ऐसा वो सोच रहे हैं। इस वक्त इंडिया के जो सेना के चीफ है वो भी नेपाल आने से क्या अब ये संकेत हो सकता है कि ये सभी जो घटनाक्रम है इसका माने या इसका संकेत क्या अब नेपाल में खतरा का घंटी अब बढ़ रहा है? क्या अब नेपाल खतरे में है? ऐसा भी एक सवाल पैदा हो रहा है अभी नेपाल में, नेपाली जन में, मन में क्या है, अब नेपाल खतरे में है अभी के वक्त में? मैं कह रहा था ना कि राइट मैन इज़ आर CNC। जी तो हमारे CNC से वो लोग बात करेंगे, मुझे विश्वास है। सब चीज़ को माइन्यूटली वो लोग डिस्कस करेंगे और नेपाल के हित में जो होगा जी वो कन्वे करेंगे। प्राइम मिनिस्टर सुने या न सुने, पर CNC अवश्य सुनेगा, ये मुझे मालूम है, क्योंकि हम लोगों के आर्मी और भारतीय आर्मी के साथ बहुत कॉर्डियल रिलेशन है। तो और अभी पब्लिक सपोर्ट के बदले से अधिक मिलिट्री सपोर्ट है इस गवर्नमेंट को, ये आम फीलिंग है हमारे पीपल के बीच में। तो आर्मी को अगर जो हम लोग अभी इससे पहले चर्चा किए हैं उस सब्जेक्ट में अगर इन डिटेल इफ ही कन्विंसेस आर CNC, जी then I think our CNC will convince our Prime Minister to do accordingly। उससे क्या होगा कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग है भारत और नेपाल के बीच में वो दूर करने के लिए ये विजिट बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्योंकि अभी तक भारत के तरफ से जितना भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया है इस गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। तो दिस इज़ द राइट मूव। आई थिंक ये जो विजिट था वो यूजुअली इस टाइम में नहीं होता है, क्योंकि 15 अगस्त इज़ द रिपब्लिक डे आई सपोज भारत का। इंडिपेंडेंस डे तो नहीं होगा, रिपब्लिकन डे है। तो उसके तुरंत बाद आना, इसका मतलब यह है कि मोदी जी नेपाल के साथ अपना रिलेशन को प्राइम इम्पोर्टेंस में रखते हैं, ये हमें सोचना चाहिए। और हम लोग नेपाली जनता को भी इस चीज़ में विश्वस्त होना चाहिए कि हम आर्मी चीफ आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट का वो रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। दिस इज़ आर्मी डिप्लोमेसी, मिलिट्री डिप्लोमेसी उसे बोलते हैं। आई थिंक दिस विल वर्क एंड दिस विल गो डाउन गुड फॉर आवर पीपल। जी, जैसे कि सर अभी हमने आगे बात भी किया था, जो नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह है वो पड़ोसी देश नेपाल की जो प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह है वो चीन और भारत को छोड़कर पहली भ्रमण ही जापान से करने वाले हैं, ऐसा आपने बताया। अब इसका क्या संकेत है, क्योंकि उन्होंने UN की महासभा में भी जाने से इनकार कर दिया है अभी के वक्त में, वहाँ पर भी मैं नहीं जाऊँगा उन्होंने ऐसा बोला है। इंडिया के जो इन्विटेशन है उनको भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। चीन जाने के लिए भी वो अभी के वक्त में तैयार नहीं है। अब इसका संकेत क्या है? इन सब को छोड़कर वो क्यों जापान जाना चाहते हैं अभी के वक्त में? क्या है जापान में? क्योंकि पहली इम्पोर्टेंट तो पड़ोसी देशों को देना चाहिए, क्यों वो जापान को इतना ज़्यादा महत्व दे रहा है अभी के वक्त में? क्यों इतना इम्पोर्टेंट दे रहे हैं अभी के वक्त में नेपाल के प्रधानमंत्री? मैं समझता हूँ वो एक पॉलिटिशियन नहीं है, पहली बात। बालेन्द्र शाह ही डजंट हैव दैट काइंड ऑफ एक्सपोजर। और दूसरी बात, उनका अपना कमजोरी है।
जी I don't think he can face, or he is afraid of facing a big intellectual crowd जी gathering. वो एक्सपोज हो जाएंगे, कहीं उसका उनका ऐसा डर हो सकता है। जी वो पॉलिटिशियन में अगर चाइना और इंडिया जाए तो खुद एक्सपोज होने की डर है उनको। नो, इवन इन यूएन ऑल्सो, जी क्योंकि ये एक्सपोजर का एक बहुत सुनहरा अवसर है ना। दिस इज अ गोल्डन चांस अपॉर्चुनिटी, जहाँ पर आप हेड ऑफ गवर्नमेंट्स के सामने अपना विचार रखते हैं, उससे अपना कद बढ़ता है। कहीं वो डर रहे होंगे भारत के प्राइम मिनिस्टर से, और वहाँ के जो ऑफिशियल्स और मिनिस्टर्स हैं उन लोगों के सामने अपना पक्ष रखने के लिए कहीं वो कमज़ोर हो सकते हैं। जी ये फीलिंग हो सकता है, आई डोंट नो, इट मे बी। अगर वैसा है तो वो उनको कमज़ोरी को दूर करना चाहिए। हाँ कम बोलो, कम अधिक सुनो, और अपना राय दो। अधिक बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, पर इससे हमारा रिलेशन और बिगड़ जाएगा। रिलेशन ही नहीं, हमारे पब्लिक को, नेपाली जनता को दुख होगा, कष्ट होगा। इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो अगर वो गैदरिंग को संबोधन नहीं कर सकते हैं या नहीं करना चाहते हैं, जैसे हमारे पार्लियामेंट को भी वो फेस नहीं करना चाहते हैं, जी आई थिंक दैट इज़ हिज पर्सनल वीकनेस। उसको छोड़ के भी जैसा है उसी से हमें काम चलाना है अभी के वक्त में। अभी हम लोग तुरंत रिप्लेस तो नहीं कर सकते हैं, पर इसको संभाल के ले आगे बढ़ाने के लिए अभी भारतीय आर्मी चीफ आ रहे हैं, और हमारे आर्मी चीफ के बीच में एक बहुत सीरियस बात होगा, मैं इसमें विश्वस्त हूँ। और वो जापान जाने के बाद जो है वो अपना अवॉइड कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो नहीं करना चाहिए। इससे भी इम्पोर्टेंट दूसरी चीज़ है, मैं सोचता हूँ कि जिस लाइन में मैं सोच रहा हूँ मोदी जी भी करीब करीब उसी लाइन में सोच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सीएनसी को, आर्मी चीफ को भेजा है। जी और साथ साथ आज एक न्यूज़ पेपर में मैंने देखा है कि पंचेश्वर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए वो लोग दोनों देश के जो कमिटीज़ हैं वो लोग बैठ रहे हैं। उससे क्या फ़ायदा होगा? पंचेश्वर प्रोजेक्ट जो है वो महाकाली नदी में है, रिवर के ऊपर है वो प्रोजेक्ट। जी तो वो प्रोजेक्ट में जब डिस्कशन शुरू होगा तो मेरे ख्याल से ये जो बॉर्डर इशू है हमारा लिपुर लेक का, उसका कहीं ना कहीं मेंशन होना चाहिए। जी और उस प्रोजेक्ट के दरमियान अगर टनकपुर संधि ट्रीटी जो है इसी रिवर के ऊपर किया गया है, उसको भी दोनों पार्टीज, भारतीय टीम और नेपाली टीम रख के एक सीरियस डिस्कशन करे तो लिपुर लेक और काला पानी का भी एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकल सकता है। नॉट ओनली पॉलिटिकल सिचुएशन बट टेक्निकल सॉल्यूशन भी मिल सकता है। मेरा शुरू से मानना ये है, ये मेरे ख्याल से अभी भारत को इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का मकसद ये है कि जब नेपाल नहीं जा रहा है भारत, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं जा रहा है, तो किसी न किसी फ्रंट से इस चीज़ को आगे बढ़ाना है। ये मेरे ख्याल से लिपुर लेक और काला पानी डिस्प्यूट को खोलने के लिए इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है। जी जब इसमें डिस्कशन होगा 1 महीना 1.5 महीना जितना हो, उसमें जो किस तरह डिस्क्राइब किया गया है बॉर्डर रिवर को, जी पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसमें हम सुनते हैं कुछ अनबन है, वो भी सॉल्व हो जाएगा। उसी के साथ साथ मैं सुनता हूँ कि टनकपुर संधि में, ट्रीटी में काली रिवर को एक बाउंड्री रिवर ऑन सर्टन स्ट्रेचेस
करके उसको कोट किया गया है। जी Not all of the river is a boundary river, certain stretches में है, ये भी खुल के आ जाएगा। अभी तक हमारे गवर्नमेंट ने ना पंचेश्वर एग्रीमेंट जो हुआ है उसको पब्लिक किया है, न हमारा टनकपुर सन ट्रीटी है उसको पब्लिक नहीं किया है। ये पब्लिक करने के लिए मेरे ख्याल से मोदी जी का एक कदम है। दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव मूव, आई सपोज उनको करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से इनिशिएटिव नहीं हो रहा है, इनिशिएशन नहीं लिया जा रहा है और हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं जा रहा है। तो मोदी जी ने एक मिलिट्री डिप्लोमेसी खोल दिया है और दूसरा जो है डेवलपमेंट डिप्लोमेसी, स्पेशली ऑन काली रिवर, महाकाली रिवर खोलने के बाद एक एवेन्यू खुल जाएगा। जी हमें भी, नेपाली पब्लिक को भी फैक्ट्स एंड फिगर्स पता चल जाएगा एक्चुअली बात क्या है। उसके बाद न हमारे पॉलिटिशियन इसको यूज़ करके पब्लिक सेंटिमेंट क्रिएट कर पाएंगे, न भारत से हमारा कोई बेमनसुता होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगा। उससे एक नया संबंध, रिलेशन भारत और नेपाल का शुरू होगा। आई थिंक दिस इज मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी वेरी गुड मूव, दिस इज अ मास्टर स्ट्रोक। जी, अंत में कुछ सवाल मेरे मन में। अब जैसे ही नेपाल और भारत के रिश्ते की बात करते हैं, अभी भी जो बालेंद्र शाह नेपाल में आए हैं वो बड़े रहस्यमय दिखाई दे रहे हैं। फिर भी अभी के वक्त में नेपाल और इंडिया के जो संबंध है उनको और भी मजबूत करने के लिए नेपाल की तरफ से भी और भारत की तरफ से भी क्या क्या करना होगा, आपका क्या मानना है अभी के वक्त में? मेरा आखिरी सवाल है ये। मेरा मानना है सुमन भाई, अभी का जो नेतृत्व है हमारा, जी, बालेंद्र शाह जो नेतृत्व है, स्वतंत्र पार्टी को मान लो, वो लोग भारत के से अनजान है। दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट भारत इज, व्हाट इम्पोर्टेंस इट हैज़ इन आवर लाइफ। हमारा रिलेशन क्या है वो उनकी समझ से परे है। पर एक आशा का किरण आया है। सबसे अधिक भारत से संपर्क वाला पार्टी हमारा नेपाली कांग्रेस है, वो फूट के कगार पर था। पर कल सर्वोच्च हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, जिससे पुराना जो जजमेंट, जिससे जो विशेष अधिवेशन हुआ था, कन्वेंशन विशेष हुआ था, स्पेशल कन्वेंशन, जिसके द्वारा गगन थापा जो नया कांग्रेस प्रेसिडेंट चुने गए थे, उसको रीओपन करके शुरू से हियरिंग करने का जो रूलिंग दिया है कल, जी, उससे कांग्रेस में यूनिफिकेशन का एक नया रास्ता खुल गया है मेरे ख्याल से। एंड आई हैव congratulated Mr. Dr. Shekhar Koirala on that. And I have advised him that this is your opportunity to unite both the factions. Even if Mr. Deuba or Mr. Gagan Thapa don't come together, you exclude them and unite the rest of Congress. That will give a solid platform for Nepalese democratic thinking public. और उससे एक डेमोक्रेटिकली इस्टेब्लिश्ड पार्टी फिर से अपने पैरों पर खड़ा होगा। उसके द्वारा हमारा जो रिलेशन है, फॉरेन रिलेशन, उसमें फिर से जो अभी मिसअंडरस्टैंडिंग आया है चाइना भारत दोनों से, उसमें सुधार आने का लक्षण दिख रहा है। ये तीन चीज़, एक भारतीय आर्मी चीफ, पंचेश्वर का फाइल का डिस्कशन और नेपाली कांग्रेस में रीयूनिटी का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो आया है, ये तीन चीज़ से नेपाल को स्थिरता मिलेगा, ये मेरा मानना है। ओके सर, आपने आपका कीमती वक्त देकर हमारे साथ बातचीत किया इस समय और इस संवाद के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद सर। थैंक यू।